आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। श्री शाह ने बताया कि इस साल 264 जवान शहीद हुए, जिनमें मध्यप्रदेश के 7 पुलिस जवान शामिल हैं। उधर राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश की गणना देश के श्रेष्ठ बलों में की जाती है और पुलिस के सजग रवैये से ही आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। उधर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पुलिस शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अकादमी के निदेशक पवन श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया। सतना में भी आज शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उधर मुरैना के शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि आज से करीब 60 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले क्षेत्र हॉट स्प्रिंग में देश की रक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस के गश्ती दल पर चीन की सेना द्वारा आक्रमण किया गया था। इसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, इसलिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड-19 से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन और जांच का दायरा बढ़ाने के प्रदेश में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कई दिनों बाद कल नए संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। कल केवल 975 नए मामले मिले हैं। इसके फलस्वरूप सक्रिय मरीजों की संख्या 12,507 रह गई है। प्रदेश में कल 1439 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस तरह कुल संक्रमित 1,62,000 मरीजों में से अब तक 1,46,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,811 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास भी तेज हो गए हैं। इस श्रृंखला में फिल्म अभिनेता जावेद खान ने कोरोना से सुरक्षा के लिए लोगों से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। नाजरीन, आपको एक्टर जावेद खान का आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है या खुल गया है और एहतियात के दिन आ गए हैं, तो बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर जाने पे जो भी चीजें बताई गई हैं उनका पालन कीजिए। मास्क इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दिन में कई बार अपने हाथ साबुन से धोइए और भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि महामारी का टीका आने तक लापरवाही न बरतें और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़ने दें। श्री मोदी ने कहा कि अलग अलग स्थानों पर कोरोना वायरस का टीका बनाने पर काम चल रहा है और इनमें से कुछ उन्नत चरण में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका जैसे ही आएगा उसे प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में इस बार धर्मगुरु बताएंगे कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या होनी चाहिए आम लोगों की भूमिका। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम 6 बजे से किया जाएगा। अनूपपुर जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रेंडमाइजेशन के 2 चरण का काम आज पूरा हो गया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।